प्रश्न है, आरती और भारती फर्म में साझेदार है, लाभ विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे सारथी को 8/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। सारथी अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपये एवं 8/4 भाग के लिए 10,000 रुपये लाती है। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5,000 रुपये विद्यमान है। आरती, भारती एवं सारथी के मध्य लाभ विभाजन का अनुपात 2:1:1 है। नई फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। इसके पहले साझेदारी पुनर्गठन के अंतर्गत ख्याति का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। नया लाभांश अनुपात की गणना और त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना, इनका विस्तार से पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्न हल करने के लिए, आरती और भारती, इस प्रश्न में ख्याति खाता पहले से विद्यमान है। आरती और भारती की पुस्तकों में, फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य पहले 5,000 रुपये विद्यमान था। तो सबसे पहले पुराने ख्याति को अपलेखन किया जाएगा। तो इसके लिए प्रविष्टि है, आरती का पूंजी खाता विकलन और भारती का पूंजी खाता विकलन और ख्याति खाता से ख्याति अपलेखन के संबंध में पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से ख्याति अपलेखन करने पर ख्याति, इस तरह से ख्याति अपलेखन हो गया। ख्याति की राशि है पुराने फर्म में 5,000 रुपये। अब इस 5,000 रुपये को 3:2 में जब बांटेंगे तो 5,000 गुणित 3/5 और 5,000 गुणित 2/5, सीधा सीधा इसमें 2,000 और इसमें 3,000। तो 3,000 आरती को मिलेगा और 2,000 रुपये भारती के खाते में अपलेखन हो जाएगा। इस तरह से पहला प्रविष्टि कंप्लीट। अब दूसरा प्रविष्टि की ओर अपन, सारथी को वे 8/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। वो अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपये एवं 8/4 भाग के लिए 10,000 रुपये लाती है ना। तो प्रविष्टि लिखेंगे इसमें, ब्रोकर खाता विकलन सारथी के पूंजी खाता से, सारथी पूंजी लाया है 50,000 रुपये और ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से, प्रीमियम की राशि है इसमें 10,000। इस तरह से फर्म को टोटल मिला 50 और 10 60,000 रुपये, है ना। ख्याति व पूंजी लाने पर। अब तीसरा प्रविष्टि, इसी ख्याति की राशि को ये लोग आपस में बांट लेते हैं। तो प्रविष्टि ख्याति के लिए प्रीमियम खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से। तो पुराने साझेदार है आरती के पूंजी खाता से और भारती के पूंजी खाता से। ख्याति के लिए प्रीमियम लाता है 10,000। इसी 10,000 को वे लोग आपस में लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे। तो इसके लिए लाभ प्राप्ति आप लिख त्याग अनुपात, लाभ आप लिख त्याग अनुपात का सूत्र, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पहले अनुपात था 3:2 और नया अनुपात हो गया 2:1:1। अब आरती के लिए
पुराना अनुपात क्या हुआ 3/5 माइनस नया अनुपात 2/3 2/4 तिरक गुणा 4×5 = 20 4×3 = 12 5×2 = 10 2/10 अर्थात ये त्याग। और अब इसमें भारतीय के लिए पुराना अनुपात 2/5 माइनस नया अनुपात 1/4 4×5 = 20 4×2 = 8 5×1 = 5 तो 8 में से 5 गए तो 3/10। लाभ प्राप्ति या त्याग अनुपात का बराबर होता है 2:3। अब जो सारथी ख्याति के लिए जो 10,000 रुपये लाती है, इस 10,000 रुपये को 2:3 मतलब 2/5 और 3/5 5×2 = 10 6,000 और 4,000 यानी 4,000 आरती को मिलेगा और 6,000 भारती को। और इसमें आरती के पूंजी खाता से 4,000 और 6,000 रुपये भारती के पूंजी खाते से ख्याति राशि आपस में बांटने पर। अब इस तरह से प्रश्न कंप्लीट। जैसे एक बार और बतला दूं, आरती और भारती फर्म की पुस्तकों में ख्याति पहले से 5,000 रुपये विद्यमान है। यह 5,000 रुपये पहले आरती और भारती पूंजी खाता के रूप में उसे अपलेखन कर देंगे, अर्थात ख्याति की राशि अपलेखन हो गया। अब चूँकि सारथी को नए साझेदारी के रूप में प्रवेश फर्म में देते हैं, इसलिए सारथी पूंजी के रूप में 50,000 रुपये नकद ला रही है और 10,000 रुपये ख्याति के लिए ला रही है। तो 50 और 10 60,000 रुपये फर्म को प्राप्त हुआ। अब इस ख्याति की राशि को आपस में ये लोग लाभ प्राप्ति या त्याग अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। तो त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब इसके लिए आरती के लिए पुराना अनुपात 3/5 नया अनुपात हो जाता है 2/4। इसका तिर्यक गुणा 5×4 = 20 4×3 = 12 5×2 = 10। इस प्रकार से उनको त्याग अनुपात हुआ 2:10 और भारतीय के लिए 3:10। इस तरह से 2:3 में इनको लाभ प्राप्ति या त्याग अनुपात प्राप्त होता है। इसी 2:3 में ख्याति की राशि को आपस में बांटेंगे। धुंधला रहे। अगला प्रश्न है, इट्स तथा वाई फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार है। वे जेड को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। इट्स तथा वाई क्रमशः 2:1 के अनुपात में जेड के लिए त्याग करते हैं। फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति के लिए प्रीमियम 40,000 रुपये विद्यमान हैं। जेड को अपने भाग की ख्याति के लिए प्रीमियम 60,000 रुपये लाना है, किंतु वह केवल 36,000 रुपये नकद लाता है। नई फर्म की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। इस प्रश्न में दो साझेदार हैं जिनका अनुपात 3:2 में बांटते हैं। वे जेड को 1/4 भाग के लिए साझेदार तो बनाते हैं और पुराने साझेदार वे जेड के पक्ष में 2:1 के अनुपात में त्याग करते हैं, अर्थात इसमें त्याग अनुपात जो पर निकालते थे वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। पुराने फर्म में ख्याति की राशि 40,000 रुपये विद्यमान है, तो इसमें भी सबसे पहले ख्याति राशि अपलेखन करेंगे। तो पुराना साझेदार का पूंजी खाता विकलन और एक्स वाई का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से
ख्याति राशि अपलेटन हो गया। ख्याति की राशि पुराने फर्म में है 40,000 रुपये। इस 40,000 को 3:2 में बांटना है ना। तो 40,000 गुणित 3/5 और 40,000 गुणित 2/5। 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16। ये 24,000 और 16,000 रुपये एक्स और वाई के पूंजी खाता में ख्याति अपलेटन हो गया। इसके बाद दूसरा प्रविष्टि है। चलो तो इसके लिए प्रविष्टि लिखा जाएगा रोकड़ खाता विचलन ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से। चूँकि इस प्रश्न में जेठ को 60,000 रुपये लाना था, परंतु वह 36,000 नगद ही ला पाता है, इसलिए 36,000 रुपये ख्याति राशि लाने पर अगर 60,000 रुपये पूरा लाता और पूंजी लाता तो पूंजी खाता से और ख्याति राशि पूरा 60,000 से लिखा जाता है। इस प्रश्न में 60,000 लाने के बजाय वह 36,000 रुपये लाता है, इसलिए रोकड़ खाता विचलन ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से 36,000 रुपये। अब तीसरा प्रविष्टि हो जाएगा जो त्याग अनुपात किए हैं, तो इसके लिए प्रविष्टि लिखा जाएगा ख्याति के लिए प्रीमियम खाता विचलन और जेठ का पूंजी खाता से पूंजी खाता विचलन। 36,000 रुपये नगद लाया है, 60,000 रुपये लाना था, तो कितना हुआ? 36 में 60 गया तो 24,000 रुपये उसको और लाना है, यानी नए 60,000 को 24,000 रुपये और लाना है। अब 60,000 हो गया। इस 60,000 रुपये को वे लोग जो जिस अनुपात में त्याग करते हैं, प्रश्न में 2:1 दे दिया है, तो इसलिए एक्स का पूंजी खाता से और वाई का पूंजी खाता से ख्याति राशि त्याग अनुपात में विभाजन करने पर अब 60,000 रुपये को 2/3 यानी 2:1 में बांटेंगे। 1/3 तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 20 दूनी 40, 40 और 20,000। ये प्रश्न कंप्लीट। और इसको बता दूं